आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच को जीवन भर के लिए बदल दे। और मेरे भाई, यदि आप सचमुच अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वह अमूल्य है और किसी किसी के लिए यह ज्ञान लाखों रुपए का लाभ दे सकता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था। नाम था मानव। सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन। वक्त पर वेतन आता और उसी गति से खर्च भी उड़ जाता। महीने के अंत में उसके बैंक खाते की खामोशी उसे एक ही बात कहती, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और का घर चला रहा है, तुम्हारा नहीं। मानव भीतर ही भीतर टूटता रहता, पर उसे कोई राह दिखाई नहीं देती थी। एक दिन उसने टेलीविजन पर एक साक्षात्कार देखा, दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट का, वित्तीय बुद्धिमत्ता के जीवित प्रतीक। और उस साक्षात्कार में बफेट ने केवल एक सरल सी बात कही, तुम्हारी पे योरसेल्फ फर्स्ट, वट एवर यू अर्न सेव एटलीस्ट 10%। यानी सबसे पहले स्वयं को भुगतान करो, संसार को बाद में। यह वाक्य मानव के मन में तूफान बनकर उतर गया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, वेतन मिलते ही 10% अलग रखना है, चाहे कुछ भी हो। परंतु जीवन की राहें सिद्धांतों से अधिक कठोर होती हैं। पहले महीने उसके मन ने कहा, अगर 10% बचाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। दूसरे महीने, पहले बिल भर दूं, बाद में बचत कर लूंगा। तीसरे महीने, वही पुरानी कहानी। पर कथा में मोड़ तब आया जब मानव ने बफेट का एक और वाक्य सुना, इफ यू कांट सेव मनी, द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस आर नॉट इन यू। यह वाक्य उसे भीतर तक हिला गया। उसे लगा, मैं महान बनने के सपने देखता हूं और अपनी आय का 10% भी नहीं बचा पा रहा हूं। अगली वेतन तिथि आई और इस बार मानव सचमुच नियम पर अडिग रहा। 25,000 रुपये का वेतन और सीधे 2,500 रुपये अपने लिए अलग। न कोई दिखावा, न कोई स्पष्टीकरण, बस एक मौन संकल्प। पहला महीना कठिन था, दूसरा महीना भारी लगा, पर तीसरे महीने पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अपने पैसों का स्वामी है, न कि खर्च उसका मालिक। धीरे धीरे एक छोटा सा कोष तैयार हो गया। आपातकाल आया, उसने कर्ज नहीं लिया। अवसर मिला, उसने सोचा, इस धन से मैं निवेश कर सकता हूं। और यही तो बफेट सदियों से कहते आए हैं, सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्टिंग इज द सेकंड स्टेप, विदाउट द फर्स्ट स्टेप द सेकंड डजंट एग्जिस्ट। 6 महीने बाद मानव ने 500 रुपये की SIP आरंभ की। 1 वर्ष में उसका आपातकालीन कोष बन गया। 2 वर्षों में वह आर्थिक रूप से स्थिर महसूस करने लगा। न वेतन बढ़ा, न जीवन शैली बदली तो केवल एक सरल आदत, 10% नियम। बफेट कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट कीपिंग व्हाट यू अर्न। मानव ने यह सत्य समझ लिया। आज वह हर माह अपने भविष्य को भुगतान करता है, जबकि संसार बिलों और EMI को भुगतान करने में उलझा रहता है। भाई, सच्ची बात कहूं, यदि आपने इस कथा का सार समझ लिया तो आपने अपने जीवन में धन का एक छोटा बीज बो दिया है, जो एक दिन वट वृक्ष बनकर खड़ा होगा। और मैं आपसे बस एक विनम्र आग्रह करता हूं, यदि आप अपने भविष्य को बदलने का संकल्प रखते हैं तो टिप्पणी में लिखें, आज से मैं 10% रूल अपनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग केवल सुनते नहीं बल्कि करते भी हैं। और यदि आप महसूस करते हैं कि मैं आपके जीवन में मूल्य जोड़ रहा हूं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सदस्यता मुझे प्रेरणा देती है कि मैं और अधिक मुफ्त वित्तीय ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं। अंत में सिर्फ एक पंक्ति जो हर मनुष्य को समझनी चाहिए, खर्च के बाद जो बचे उसे मत बचाओ। पहले बचत करो और जो बचे वही खर्च करो। यही अंतर है साधारण जीवन और सशक्त आर्थिक जीवन के बीच। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली वित्तीय कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपने धन का सम्मान कीजिए, क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जो उसकी कद्र करना जानता है।